नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंस इंग्लिश के तहत 578वें अंक की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप इस वीडियो में IES, जिसे एक सफिक्स वर्ड कहा जाता है या इसका उच्चारण जो है ईज के रूप में होता है, साथ ही नाउन, जी हाँ दोस्तों, नाउन और वर्ब के अंत में भी जो है ये IES लगता है। तो तरह तरह का वर्ड मीनिंग देखेंगे और सीखेंगे कैसे उच्चारण किया जाता है। तो देखिए 10 डिजिट का ये नंबर है, 10 लेटर वाले, 9 या 10 लेटर वाले। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ यही पूछा हूँ कि आप इस वर्ड को बहुत ही इजी तरह से एक बार में देख कर पढ़ पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि आप इसे एक बार में देख कर पढ़ पा रहे हैं, या यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा हुआ आप एक बार में देख कर पढ़ पा रहे हैं। लेकिन क्या इसे आप एक बार में देख कर पढ़ पा रहे हैं या नहीं, उच्चारण करेक्ट हो रहा है या नहीं, रुक कर नहीं पढ़ना, मिला कर नहीं पढ़ना है, एक बार में। जैसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर। लोग देखते ही बोल देते हैं कि भाई सब्सक्राइब लिखा हुआ, लाइक लिखा हुआ, शेयर लिखा हुआ। तो उसी तरह ये भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कैसे पढ़ना है, किस तरह से, कौन सा ट्रिक होगा। हालांकि मैंने पहले भी बहुत तरह बात किया है, लेकिन चूँकि वॉवेल्स का ऐसा योगदान है, जो वॉवेल 5 ही हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से उच्चारण तरह तरह से होते कि पकड़ में नहीं आता कि एक्चुअल उच्चारण क्या है, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही उच्चारण क्या है। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले बात क्या करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तभी हमारे मनोबल को मतलब जो है और भी ऊंचा होता है, और हम लोग आपके लिए इस तरह के जो है यूज़फुल वीडियो बनाने में जो है अपना समय लगाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट के बारे में, जो कि बेसिक लोग, जो नए लोग हैं, आप अगर पहली बार आए तो ये स्लाइड सिर्फ आप ही के लिए। और अल्फ़ाबेट के बारे में देखिए कि 26 होते हैं, जिसमें से A, E, I, ठीक है जी हाँ। तो ये I है, O और U, ये जो 5 है, ये 5 के 5 जो है वॉवेल है। और ये वॉवेल जो इसी पे जो सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है डिपेंड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कहा जाए कि अगर किसी पेड़ में, अगर पेड़ मान लीजिए इस तरह से पेड़ है, ठीक है, इस तरह से पेड़ है, कोई पेड़ है, और तो इसका जो है जड़, जो है जड़ की बात की जाए तो ये जड़ है। यानी इंग्लिश का जो है अगर बेस तैयार होता है तो वो है हमारे इस वॉवेल के ऊपर, ठीक है। बाकी जो बचता है कॉन्सोनेंट, जी हाँ। तो कॉन्सोनेंट जो कि 21 होता है, और ये जो 21 होता है, बस जो 5 इसमें से जो बचते हैं अल्फ़ाबेट में से 5 को हटाकर 21 वही सारे हैं। तो ये है वर्ड मीनिंग। और देखिए कॉन्सोनेंट, कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर एक वर्ड बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाकर। कहने का मतलब है कभी कभी जैसे कि ऑन, ऑन में आप देख रहे होंगे पहले जो भी ओ है, जो वॉवेल्स है, और एन जो है कॉन्सोनेंट, इस तरह से एक वर्ड बना है। या आप बोलते होंगे फॉर, FOR, फॉर, यहाँ पर जो है एफ जो है कॉन्सोनेंट है, ओ जो है वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से एक वर्ड बना है। तो इसी तरह से वर्ड बनते हैं। आप देखिए बहुत सारे के वर्ड्स ऐसे हैं जिसके उच्चारण में जो है आपको कठिनाई होती है। जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ पाते, पढ़ते हैं तो मान लीजिए यहाँ तक पढ़े, फिर बीच में एक ऐसा वर्ड आता है जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। तो फिर लोग डरने लगते हैं इंग्लिश पढ़ने के प्रति, या गलत पढ़ जाते हैं, जिससे कि इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर ख़राब पड़ता है कि भाई इसको पढ़ने नहीं आता एक्चुअल। या पढ़ते हैं तो सही कर जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है वो भी नहीं पढ़ पाते लोग। खासकर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि भाई हमारे देश में जितने भी महिलाएं हैं, खासकर जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी हैं, हिंदी मीडियम से है, या उनको ज़्यादातर ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि अपने जीवन में वे अपने जो एक तरह से बेस के बात की जाए तो एक जड़ के रूप में है हमारे समाज में। और अगर उनका वो ये यानी कि उनको ये सिखा दिया जाए तो हमारा जो कहते हैं कि भाई बाकी चीज़ जो है अपने आप जो सब ठीक हो जाए। क्योंकि बचपन में जो है जो प्राइमरी एजुकेशन है घर में महिलाओं के द्वारा आज भी जो है दिया जाता है, वही है अपने बच्चों को पढ़ाती हैं सही जो है डायरेक्शन में, और काफ़ी समय देती है पुरुषों से। लेकिन जो पुरुष हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वे अपना कैरियर बनाने में या उनके साथ बहुत सारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में आप फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमेल पढ़ना हो, या कोई भी
कहीं लेटेस्ट लिखना हो या कुछ भी करना हो तो इंग्लिश में ही किया जाता है, तो दिक्कत ज़्यादा उनके साथ भी आती है। तो करियर के लिए एक जो है हमारे समाज को ऊंचा स्थान देने के लिए, तो खैर इसलिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश पे ध्यान देना। तो पढ़ना लिखना ये और बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश में। और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, अगर सीखना है तो ये हमेशा आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में छाया रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल, क्या वॉवेल बस 5 है। जी हाँ दोस्तों 5 है। अगर 5 अगर आपके दिमाग में जो है दिलो दिमाग में छाया हुआ है कि 5 वो कैसे उच्चारण होते हैं, तो कोई भी वर्ड मीनिंग हो क्यों ना, एक तो आप लर्न बहुत अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि याद बहुत ईजिली हो जाएगा। किसी वो में स्पेलिंग जो होता है, स्पेलिंग बहुत ही ईजी से आप याद कर लेंगे। दूसरा बात कि उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए जी हाँ, तो प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट कर पाएंगे। प्रोनाउंसिएशन तो इसलिए ध्यान देना होगा कि कैसे किसी भी वॉवेल्स का उच्चारण किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ए का उच्चारण जो है आ ए होता है, ई का उच्चारण आ ई ए होता है, आई का उच्चारण आ ई आई होता है। और देखिए यहाँ पर फिर से ओ का उच्चारण आ ओ, यू का उच्चारण आ उ ई यू। डबल ओ, चूँकि इससे भी रिलेटेड वर्ड बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, इसका उच्चारण होता है तो देखिएगा क्या होता है आ उ ओ। तो चलिए अब देखते हैं आज के टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं कि भाई जो टेक्स्ट जिसको वॉवेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह के वर्ड मीनिंग, ये जो मैं टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लाया है, अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो वाकई में बहुत आप सीख चुके हैं। अगर आप पहले से नहीं हमारे जो वीडियोस है उसके थ्रू सीख रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। अगर आप आता है और कहीं कहीं फंस रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों वॉवेल्स का यूज़ आना। दूसरा अगर दम नहीं जानते हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आप सीख जाएंगे। फिर बाद में वॉवेल्स पे ही फोकस करना होगा, क्योंकि वॉवेल्स जो है 5 ही है, लेकिन ये कमाल के होते हैं और हर एक तरह से कैसे कैसे बोल दिए जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कब कहाँ क्या यूज़ हो जाए वॉवेल्स समझ में नहीं आता है। तो क्योंकि इसी पे सबको डिपेंड करता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर लिखना सीखना चाहते हैं तो देखिए, एक बार जो वर्ड्स आप पहले से जानते हैं उस वर्ड्स पे आप उसका प्रैक्टिस कीजिए कि भाई वॉवेल्स का उच्चारण सही हो रहा है नहीं। फिर उस वर्ड्स पे एक बार बोलिए। अगर जानते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जानते होंगे, जैसे एनिमल या बहुत सारे हाउस, होम, कंप्यूटर, मोबाइल, ठीक है, डेस्कटॉप, बहुत सारे वर्ड। तो मान लीजिए कि उसको रख के देखिए कि भाई इसको कैसे क्यों बोलते हैं, वॉवेल्स को रख रख कर देखिए कि भाई ये उच्चारण में ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसे उच्चारण में ऐसा क्यों आ रहा है, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। तो चलिए पहले इसको पढ़ कर देखते हैं, और जहाँ जहाँ होगा इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स ऑफ वर्ड होगा उसको मैं अंडरलाइन करके बताते चलूँगा। हर एक वर्ड पे दोस्तों आप मेहनत करिए, तभी आपको सीख पाएंगे। अभी ये नहीं कि भाई वॉज आ गया, एन आ गया, टू, इट्स, द, इस सब के बने जो लंबे लंबे वर्ड्स है, जैसे कि आप यहाँ देखिए पहला वर्ड ही लंबा है, तो कैसे पढ़ेंगे, क्यों, कैसे, क्या कारण है भाई कि इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए यह है, पहला है फुलमिनेटिंग, ठीक है। तो फुल मी देखिए ये नया है, टिंग है, आई एन जी को इंग बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टिंग हो गया, फुलमिनेटिंग। देखिए ई आर को अर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, एस आई एल सिल हो गया, वी आर वर, सिल्वर। फिर सिल्वर, ए मिनी। तो दोस्तों जैसे मैंने इसे पढ़ा एमिनी, तो लोग ऐसे ही कन्फ्यूज़न में कुछ ना कुछ पढ़ के निकल जाते हैं गलती सलती, तो ध्यान देना होगा पढ़ते समय। तो एमाइन, जी हाँ, तो क्या पढ़ेंगे, एमाइन। एमाइन है क्योंकि आई का उच्चारण आई के रूप में, वैसे भी एम आई एन माइन होता है, तो एमिनी नहीं पढ़ के एमाइन पढ़ेंगे, एक्चुअल करेक्ट एमाइन। सॉल्ट, ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, आ के रूप में सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट हो गया, सॉल्ट्स। इज, अब देखिए एस को यहाँ पर ज पढ़ा जाता है इसलिए ईज पढ़ते, ईज। ए वेल नोन, ओ डब्ल्यू एन कौन बोलते हैं, तो नोन हो गया। अब देखिए यहाँ पर एस आई भी ई को बढ़ते हैं, सिव, तो हो गया एक्स, ये हो गया प्लोसिव, एक्सप्लोसिव। एस यू भी एक प्रीफिक्स वर्ड है तो ये हो गया सब। ए एन सी को एंस पढ़ते हैं तो हो गया एस टी में जुड़ गया तो स्टैंस, सबस्टेंस। एंड आइसो, ई आर को आर बोलेंगे, एम को लगा मर, तो ये हो देखिए आइसोमर, आइसोमर ऑफ सिल्वर, या फिर से यार वी लगा तो वर, सिल्वर। साइनेट, साइनाइट होता है लेकिन ये साइनेट है क्योंकि ए के बाद में ई आया तो साइनेट। ये जी इसी का ये जो है सिल्वर साइनेट का, ये आप इसको सूत्र देख रहे हैं, साइनेट। एंड
सिल्वर फुलमिनेट, एक के बाद ही फुलमिनेट, इसे फुलमिनेटिंग बना था। रिगार्डेड, देखिए रिगार्डेड, जब एक आप एप्लीकेशन ईमेल से लिखते हैं तो रिगार्ड लिखते हैं, रिगार्डेड ऐसा वहाँ वर्ड्स लिखा जाता है, तो रिगार्डेड एज ए पुअर डेटोनेटर, डेटोनेटर यहाँ से वो वर्क और बोलेंगे टी लगा तो टर होगा, डेटोनेटर ड्यू टू इट्स डेंजरस, ओ यूएस को अस पढ़ते हैं, वो यूएस को अस पढ़ते हैं, तो डी ए एन डैन हो गया, ई आर को आर बोलेंगे, जी लगा तो जर, डेंजरस, ई एन को एन बोलते हैं, एस लगा तो सेन, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सिल्वर, सिल्वर ट्राइफ्लेट, ट्राइफ्लेट एक के बाद ई आया है फिर से, ट्राइफ्लेट वॉज एन इफी, इफिशिएंट, ई एन टी को एंट पढ़ते हैं, सी आई लगा तो सी एंट हो गया, इफिशिएंट कैटलिस्ट, कैटेलिस्ट फॉर द स्टेरियो एंड रीजियो सेलेक्टिव, टी आई वी को टिव बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिव एंटर, देखो ई आर पर आई एन को इन तो टी आर टर हो गया, एंटर मोलेक्यूलर, अब देखिए एडिशन, टी आई एन को शन बोलते थे, एडिशन हो गया ऑफ एल्कोहल्स और टू एल्काइंस, एल्काइंस एक्टी, ए सी आई टी आई, ए सी टी आई एक्टिवेटेड, टी ई डी को टेड बोलते हैं, एक्टिवेटेड वाई स्टर, स्टर ग्रुप्स, ग्रुप्स डिस, डी आई एस को डिस बोलते हैं, डिस्कशन, डिस्कशन एस आई एन को शन बोलते हैं, डिस्कशन आउटर, ईयर पर टीटर, आउटर इलेक्ट्रॉनिक, सी वन को कन बोलेंगे तो कन्फिगरेशन, टी एन को शन बोलेंगे, टी एन को शन बोलते, टी एन को देखिए यहाँ पे, तो कन्फिगरेशन कैसे बोलते हैं, सी वन कन्फिग, जी यू को यहाँ ग पढ़ा जा रहा है, तो कन्फिगरेशन ऑफ ए जी वन इज 4105S, although one might, आई जी एस टी को आइट पढ़ते हैं, अगर यहाँ एम लगा तो माइट है, अगर लगा तो लाइट, एफ कर देते तो फाइट, एन कर देते यहाँ पर एन की जगह तो नाइट हो जाता, अगर यहीं पर एस लिख देते तो साइट हो जाता, कई तरह के वर्ड बनते हैं आइट से। प्रिडिक्ट, पी आर ए प्री हो गया, प्रिडिक्ट फ्रॉम सच ए कन्फिगरेशन, फिर देखिए कन्फिगरेशन दैट द केमिस्ट्री, बहुत ध्यान से देखिए, केमिस्ट्री ऑफ द सिल्वर वुड, ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू है तो वुड है, सी लिख देंगे तो सूड हो जाता है, एस एच लिख देते हैं तो एस सी है तो कूड हो जाता है, एस एच कर देंगे तो शूड हो जाता है, वी सिमिलर टू डैट ऑफ द एल्कैली, एल्कैली मेटल्स इन जनरल एंड, देखिए ई एन को एन बोलेंगे, जी लगा जेन, जेन ए ई आर को आर, एन लगा तो ना, जनरल एंड रूविडियम इन, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, पी लगा पार्ट हो गया, आई लग गया पार्टी कुलर, पार्टिकुलर सच ए सिंपल कंपैरिजन, कंपैरिजन इज डेंजरस, डैन डैन डैन, यार को बोलेंगे जी लगा जर, डेंजरस, वो यूएस को अस बोलते हैं, तो डेंजरस, डेंजरस बिकॉज, देखिए बी ई को बी बोलेंगे, ध्यान देखिए बी को बी, सी ए यू एस को काउज, बिकॉज इट द neglects to take, एक के बाद ये आया take into account the fact that the field, yes तो field for the orbital, orbital एल्कोहल बोलते टी लगा टल, orbital is very much less effective, effective टी आई को टी बोलते हैं, in shielding, yes तो shielding and outers electron from the attractive forces of the पॉजिटिव टीआईवी होता है तो पॉजिटिवली हो गया, चार्ज्ड न्यूक्लियस देन इज ए फील्ड फोर पी ऑर्बिटल, एल को अल टी लगा तो टल हो गया ऑर्बिटल। तो दोस्तों प्लीज़ अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देखिए कहाँ पर क्या पढ़ा गया, क्योंकि वॉवेल का यूज ऐसे ही होगा करेक्टली। अब तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो, ओमनी सेन इंग्लिश यूट्यूब के साथ में टाइप कीजिए, गूगल में भी टाइप कर सकते हो। वहाँ दोस्तों आपको जो है रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कि
आपको पढ़ने नहीं आता तो पढ़ना आ जाएगा, लिखना नहीं आता करेक्ट तो करेक्ट लिखना सीख जाएंगे, और अगर बोलना नहीं जानते हैं तो बोलना भी आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 700 से ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं। जितना लेट से जाएंगे उतना ही वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ज़्यादा समय लगेगा देखने में दोस्तों। वहाँ पर आप सब कुछ विथ ईजी स्टेप देखेंगे। ग्रामर का कोई रूल रेगुलेशन जो है आपको रटने नहीं है, सबसे ईजी है। अगर लिखना सीखना है तो लिखिए खूब, अगर बोलना सीखना है तो खूब बोलिए हमारे साथ, अगर पढ़ना सीखना है तो हमारे बताए गए जो सुझाव हैं उस सुझाव का पालन करते हुए सीख जाइए। बस कहीं भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, और आपके सामने जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को आप रेगुलर देखते रहें। मुझे लगता है 10 दिन 20 दिन भी देखते हैं तो कोई भी चीज़ में बहुत सारे पकड़ आपको बन जाएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कि अंग्रेज़ी कैसे पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं। और देखिए अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा आता है, और वो पार्ट है दोस्तों कि वर्ड मीनिंग्स। जी हाँ दोस्तों, जो कि रोज़ मैं लाता हूँ तरह तरह के वर्ड मीनिंग्स, और हम लोग जो इंटरेस्टेड हैं इसमें कि भाई तरह तरह के वर्ड मीनिंग कम से कम इतना 30-40 जो वर्ड मीनिंग पढ़ने को एक बार में मिल जाते हैं तरह तरह से, कैसे जो कुछ ट्रिक भी हो तो उसको भी मैं बताते चलता हूँ। तो देखिए ये है पहला वर्डेंसीज, ठीक है, तोड़ कभी मैं बताऊंगा आगे आने वाले साइड में। डोरमेंसीज, डोरमेंसीज यहाँ पर सर्च कर दीजिए, डोरमेंसीज। नेक्स्ट है डेवियंसीज, डेवियंसीज। नेक्स्ट है एड मैनिसीज, एड एड ए डैम, ए डैमेंसीज, ए डैमेंसीज। नेक्स्ट है जियोमेंसीज। नेक्स्ट एपोस्टेसीज। नेक्स्ट आइसोस्टेसीज। नेक्स्ट है प्रोफेसीज। नेक्स्ट एडेक्वेसीज। नेक्स्ट है ऑब्ड्यूरेसीज। नेक्स्ट है एक्यूरेसीज। नेक्स्ट है लिटरेसीज। नेक्स्ट देखिए डेलीगेसीज, डेलीगेसीज। दूसरे स्लाइड में चलते हैं, चलिए कॉलम में आइसोक्रेसीज, आइसो आइसो आइसोक्रेसीज। नेक्स्ट है जिसकी बात मैंने किया था, तो देखिए नंबर, यहाँ देखिए अगर नंबरेसीज यहाँ पर नंबरेसीज है तो एक्चुअली ये कर दीजिए, यहाँ पर एच बना लीजिए तो ये ह्यूमरेसीज ठीक है, एच हो जाएगा ह्यूमरेसीज। नेक्स्ट है सेलिवेसीज। नेक्स्ट इफिकेसीज। नेक्स्ट है डेलीकेसीज। नेक्स्ट एडवोकेसीज। नेक्स्ट डेलीगेसीज, यहाँ देखिए यहाँ डेलीकेसीज था तो यहाँ डेलीगेसीज था, थोड़ा सा अंतर में कितना बड़ा जो है मिस्टेक भी हो सकता है अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो। अब देखिए अल्टीमेसीज। नेक्स्ट है इसके ही बाद जो कि आपने शुरू में देखा, और एक बार में इसे कैसे पढ़ेंगे तो यहाँ भी मैंने बताया, न्यूमरेसीज। नेक्स्ट है तो सेलिबेसीज, फिर से देखिए सेलिबेसीज है। नेक्स्ट फिर से रिपीट हो रहा है एफिकेसीज, और ये देखिए डेली केसीज, एडवोकेसीज। अब बात करते हैं दोस्तों इस तरफ से मिनी सीरीज। नेक्स्ट है सब स्पेसीज। नेक्स्ट इको स्पेसीज। नेक्स्ट है पिकेंसीज। नेक्स्ट इम्पॉलिसीज। नेक्स्ट थियोडिसीज। नेक्स्ट है नॉर्मलसीज। नेक्स्ट रेडियंसीज। नेक्स्ट है वैलियंसीज। नेक्स्ट एलिगेंसीज। नेक्स्ट है मोडेंसीज। नेक्स्ट अल्टीमेसीज। दोस्तों ये जो था आप वर्ड मीनिंग यहाँ पर देख रहे हैं, और कुछ उसमें आपको कहीं कुछ लगता है तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए और बैक करके देखिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं तो चलिए आगे आप देखेंगे कैसे इसे तोड़ा गया है, किस तरह से बताया गया। चलिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इसको मैं दिखाता हूँ कि तोड़ के कैसे तोड़ के पढ़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर से देखिए कैसे कहाँ पर तोड़ के पढ़ा जा सकता है इजी तरह से किसी भी लंबे वर्ड को। तो ये 10 लेटर वाले वर्ड है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर IES को क्या पढ़ा जाता है, तो ईज पढ़ा जा रहा है,
ठीक है। और ई का मात्रा जो यहाँ पर ये होता है, छोटी ई की मात्रा, और ज का ज यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आई के पहले सी है, सी अगर यहाँ लिख दिया गया तो ठीक है, यहाँ पर सी को स पढ़ा गया तो ये को सीज। और ईयर को वर बोलते हैं, वी को लगा, वी इसके पहले लगा तो वर हो गया, वर डेंसीज, वर डेंसीज उच्चारण होगा, वर डेंसीज। बहुत ईजी तरह से बताएं, ईयर को वर डी एंड डेन, जैसे कि डी की जगह अगर एम लगा दे तो मैं, देखिए एम ए एन मैन होता है ना, पी ए एन पैन होता है, और अगर आर ए एन की बात करें तो रैन होता है। तो कई तरह से इस तरह से वर्ड बनते हैं, इसलिए वर्ड डेंसीज। नेक्स्ट है डोर, डोर देखिए मैन हो गया ना, डोर मैन सीज। नेक्स्ट है डिवियंसीज, डिवियंसीज। नेक्स्ट एडमैन सीज, एडमैन सीज। नेक्स्ट है जियोमैंसीज। नेक्स्ट एपोस्टेसीज। नेक्स्ट आइसोस्टेसीज, आइसोस्टेसीज। देखिए प्रोफेसीज। नेक्स्ट है एडिक्वेसीज। नेक्स्ट है ऑफ ड्यूरेसीज। नेक्स्ट एक्यूरेसीज, एक्यूरेसीज। नेक्स्ट लिटरेसीज। नेक्स्ट है डीलेगेसीज। दोस्तों अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर से यहाँ पर वीडियो को कीजिए बैक, और यहाँ पर ही समझने को प्रयास कीजिए कैसे पढ़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा आइसोक्रेसीज। यहाँ पर आइसोक्रेसीज यहाँ सर्व कर दीजिए, आइसोक्रेसीज। ह्यूमरेसीज। नेक्स्ट है सेलिबेसीज। नेक्स्ट इफिकेसीज। नेक्स्ट है डेलिकेसीज। फिर देखिए एडवोकेसीज। नेक्स्ट डेलीगेसीज, यहाँ से दोस्तों फिर देखिए अल्टीमेसीज। नेक्स्ट है न्यूमरेसीज। नेक्स्ट अब यहाँ से देखिए वापस यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो सेलिबेसीज। फिर से ध्यान दीजिए इफिकेसीज और डेलीकेसीज, एडवोकेसी। तो ये 4-5 जो है यहाँ से आपको रिपीट मिल गए हैं, तो ये 4 रिपीटेड है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा कभी ना कभी होता है इस तरह से रिपीट। तो ये जो है ध्यान देना होगा आपको कि भाई कैसे कहाँ पर क्या पढ़ा गया। तो फिर से वीडियो कीजिए बैक और देखिए कि कहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक है। तो अब लास्ट वाला जो कॉलम देखते हैं, और ये रहा दोस्तों मिनिस्टर होता है ना, मिनिस्टर, तो इसी तरह होगा मिनी सीरीज, मिनी सीरीज। सब SUB, सब एक जो है प्रीफिक्स वर्ड है, सब स्पेसीज, स्पेसीज, इको स्पेसीज। नेक्स्ट है वैकेंसीज। नेक्स्ट इम्पॉलिसीज, पॉलिसी बोलते हैं ना, पॉलिसीज, तो हो गया इम्पॉसिज। तो ये देखिए इम जो है ये प्रीफिक्स वर्ड था, इम्पॉलिसीज। नेक्स्ट है थियोडिसीज। नेक्स्ट नॉर्मल होता है, नॉर्मल एक वर्ड होता है, नॉर्मल सीज हो गया उसी में। देखिए रेडियन, रेडियन सीज हो गया, वैलियन सीज। नेक्स्ट है एलिगेंसीज, एलिगेंसीज। नेक्स्ट है मोडेंसीज। उसका देखिए अल्टीमेसीज। दोस्तों करिए वीडियो को बैक और देखिए कि कहाँ पर क्या है आपके लिए और क्या आप यहाँ मिस कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ यहाँ सीख रहे हैं इसी तरह से तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो किसी भी वर्ड को इसी तरह से तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता था कि आप कोई भी वर्ड हो तो आप पढ़ सकें ईजी से। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वॉवेल, जिसका उच्चारण दोस्तों इस तरह से करना सीखें, और ये हमेशा आपके दिमाग में बनाना चाहिए वॉवेल। यहाँ तो वॉवेल के बिना आप कोई भी चीज़ पढ़ नहीं सकते। लेकिन कोई वर्ड को, किसी वर्ड का उच्चारण जो है इसको निश्चित करने का जो है तरीका वही है जो कि पहले से इंग्लिश को जो वर्ड मीनिंग जो पढ़ा गया है। अब ऐसा नहीं कि होम को दोस्तों, होम जो वर्ड है होम को हम लोग पढ़ देंगे होमे, ऐसा नहीं है। क्योंकि होम को होम ही पढ़ेंगे, क्योंकि ई का उच्चारण जो है यहाँ पर अ के रूप में किया गया है, जो कि यहाँ पर लिखा है होम, ठीक है। अब मान लीजिए कि आउट, आउट को पढ़ना है तो आउट ही पढ़ेंगे, ओ ऊट नहीं पढ़ देंगे, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में किया गया है, तो आउट को आउट ही पढ़ेंगे।
अब इसे SUN सन की बात करते हैं, सन सूरज के बारे में जानते हैं, SUN सन। तो सन को सुन नहीं पढ़ सकते क्योंकि यू का उच्चारण जो ऊ के रूप में हुआ, तो ऊ के रूप में नहीं हुआ है, सुन नहीं हुआ है, क्या हुआ, अ के रूप में हुआ है, ये देखिए। तो ये नहीं हुआ है बल्कि ये उच्चारण हुआ, तो SUN सन, सन में सूरज। तो दोस्तों इसी तरह से अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि याद होना कैसे होगा। तो सिंपल है दोस्तों, सभी वॉवल में अ और आ जो कॉमन है, उसके ई और आई में जो है ये जो है दो और कॉमन हो गया। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, याद करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा याद करने में, क्योंकि तरीके से ट्रिक से सीखिएगा, दिमाग में लगाइएगा तो भी पैटर्न को पकड़ पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो था। अब इसे प्रूफ भी करके देखते हैं। एक वर्ड है और ये वॉवेल का योग देखिए कैसा है। तो यहाँ देखिए वॉवेल ए है और ए में देखिए यहाँ पर COMPANY कंपनी, तो ए का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ है, लेकिन COO का उच्चारण यहाँ भी आ के रूप में हुआ है, कम। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो आ के रूप में सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है और यहाँ एन के बाद ई जो है इसका उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ। कैप में ए का उच्चारण CAP कैप आई के रूप में हुआ। PR पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, ठीक है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण PRE प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी के रूप में हुआ। उसके बाद PN पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ, पेन। SIR में आई का उच्चारण देखा है, SIR में आई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में किया गया है। FIG फिग में आई का उच्चारण वो ई के रूप में हुआ है। TIN टीन में आई का उच्चारण जो है वो छोटी बड़ी के रूप में। PRIM प्राइम में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में हुआ है। फिर देखिए SON सन, ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, SON सन। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, आउट। MNN मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ है। टोन में ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में हुआ, टोन। SUN सन में यू का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ, शन। PUT पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ है। और TUN ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ है। देखिए FLOOD फ्लड, फ्लड में फ्लड बोलते हैं, फ्लड, फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़ होता है। तो फ्लड में यू डबल ओ का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ और रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड को इसी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रूफ होता है कि सभी वर्ड में वॉवल का उच्चारण अलग अलग डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए ताकि हमारे मेरे को उचित सम्मान मिल सके, और शेयर कीजिए उन लोगों को जो कि पढ़ना सीखना चाहते हैं वाकई में कुछ। मेरा जो आधी आबादी है उनको तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि लोग सीख सकें और जो है जो हमारा जड़ है वो मजबूत होता रहे धीरे धीरे। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ है कि बस यहीं पर टच कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर पाइएगा। फिर बाद में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि घंटी उठ जाएगा, रोज़ की वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों एक यहाँ वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।